हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके रिपोर्टर डिक्टेशन चैनल पर। और मैं आज फिर से 160 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन लेकर आया हूं, जिसमें प्रधानमंत्री जी और संसद के अन्य सदस्यगण की डिबेट है। कुछ ही सेकंड में स्टार्ट होगी। लिखिए। भारत ने फर्टिलाइजर की सप्लाई को भी निरंतर जारी रखा है। कोरोना की संकट काल में भारत ने अपनी खेती को, अपने छोटे किसानों को संकट से बाहर निकालने के लिए बड़े फैसले लिए हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जो लोग जड़ों से कटे हुए लोग हैं, दो दो चार चार पीढ़ियों से महलों में बैठने की आदत हो गई है। देश के छोटे किसानों की क्या समस्याएं हैं, वे समझ ही नहीं पाए हैं। उनके अगल बगल में जिन किसानों तक उनकी पहुंच थी, वे उससे आगे देख नहीं पाए हैं। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि छोटे किसानों के प्रति आपको इतनी नफरत क्यों है? क्या आप छोटे किसानों के कल्याण के लिए रोड़े अटकाते रहते हैं? आप छोटे किसानों को इस संकट में डालते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर गरीबी से मुक्ति चाहिए तो हमें हमारे छोटे किसानों को मजबूत बनाना होगा। अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है तो हमारे छोटे किसानों को मजबूत बनाना होगा। अगर हमारा छोटा किसान मजबूत होता है, छोटी सी जमीन होगी, अगर 2 हेक्टेयर की भूमि होगी, तो भी वह उसको आधुनिक करने का प्रयास करेगा, कुछ नया सीखने का प्रयास करेगा और उसकी ताकत आएगी तो देश की अर्थरचना को भी ताकत मिलेगी। इसलिए आधुनिकता के लिए छोटे किसानों की तरफ ध्यान देने का हमारा प्रयास है। लेकिन जिन लोगों के मन में छोटे किसानों के प्रति नफरत है, जिन्होंने छोटे किसानों का दुख दर्द नहीं जाना है, उनको किसानों के नाम पर अपनी राजनीति करने का कोई हक नहीं बनता है। पैरा। माननीय अध्यक्ष जी, इस बात को हमें समझना होगा कि सैकड़ों वर्षों का गुलामी कालखंड है, उसकी जो मानसिकता है, कुछ लोग आज़ादी के 75 सालों के बाद भी बदल नहीं पाए हैं। ये गुलामी की मानसिकता किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए बहुत बड़ा संकट होती है। लेकिन आज मैं देश का एक चित्र देखता हूँ, एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा वर्ग है, वह आज भी गुलामी की मानसिकता में जीता है। आज भी 19वीं सदी के काम और उस सोच में वह जकड़ा हुआ है। 20वीं सदी के जो कानून हैं, वे ही कानून उसको कानून लगते हैं। गुलामी की मानसिकता, 19वीं सदी का रहन सहन, 20वीं सदी के कानून 21वीं सदी की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर सकते हैं। 21वीं सदी के अनुकूल बदलाव बहुत जरूरी हैं। पैरा। माननीय अध्यक्ष जी, हमने जिस बदलाव को अस्वीकार किया, उसका परिणाम क्या आया? फ्रेट कॉरिडोर। इतने मनोमंथन के बाद, कई वर्षों के बाद यह योजना बनी। इसकी कई वर्ष 2006 में प्लानिंग हुई। आप उसका वर्ष 2006 से लेकर वर्ष 2014 तक का हाल देखिए। वर्ष 2014 के बाद से उसमें तेजी आई। यूपी में सरयू नहर परियोजना 70 के दशक में शुरू हुई और उसकी लागत 100 गुना बढ़ गई। हमारे आने के बाद हमने उस काम को पूरा किया। ये कैसी सोच है, क्या तरीके हैं यूपी की? वर्ष अनुज डैम परियोजना 2009 में शुरू हुई थी, उसमें वर्ष 2017 तक 1/3 खर्चा हुआ था। हमने इतने कम समय में उस योजना को पूर्ण कर लिया। कांग्रेस के पास इतने सालों तक सत्ता थी तो वे 4 धाम को ऑल वेदर सड़कों में परिवर्तित कर सकते थे, जोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वाटरवेज, पूरी दुनिया वाटरवेज को समझती है, लेकिन हमारा ही देश था कि हमने वाटरवेज को नकार दिया। आज हमारी सरकार वाटरवेज पर काम कर रही है। पुरानी अप्रोच से गोरखपुर का कारखाना बंद होता था, लेकिन हमारी अप्रोच से गोरखपुर का फर्टिलाइजर का कारखाना शुरू होता है। पैरा। माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग ऐसे हैं जो जमीन से कटे हुए लोग हुए हैं। उसके कारण उनके लिए फाइल की मूवमेंट, फाइल में सिग्नेचर करके कौन अगला मुलाकाती आएगा, उसी के इंतजार में ये रहते हैं। आपके लिए फाइल सब कुछ है, हमारे लिए 130 करोड़ देशवासियों की लाइफ महत्वपूर्ण है। आप फाइल में खोए रहें, हम लाइफ बदलने के लिए जी जान से जुटे रहें। आज उसी का परिणाम है कि शक्ति मास्टर प्लान, प्रधानमंत्री गति, यह एक हॉलिस्टिक अप्रोच है। टुकड़ों में नहीं है कि आधा काम वहाँ हो रहा है, रोड बन रही है, फिर बिजली वाला आकर खुदाई करता है, वह चीज़ ठीक होती है, फिर पानी वाला आकर खुदाई करता है। इन सारी समस्याओं से बाहर आकर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गति शक्ति मास्टर प्लान की दिशा में काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे देश की विशेषता को देखते हुए हम मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर बड़ा जोर दे रहे हैं और कनेक्टिविटी के आधार पर
हम इस पर जोर दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज़ादी के बाद सबसे तेज गति से ग्रामीण सड़कें बन रही हैं, तो इन 5 सालों के कालखंड में बन रही हैं। नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, रेलवे लाइनों का बिजलीकरण हो रहा है। आज देश नए एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटरड्रोम का नेटवर्क खड़ा कर रहा है। देश के 6 लाख से अधिक गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के लिए काम चल रहा है।